साथ में हो। मेरा आग्रह है आज के मुख्य अतिथि महोदय से कृपया मंच पर आए और अपना ख्याल रखें। विधायक जी ना था भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। महोदय का बुके देकर स्वागत करने का व्यक्त करें। श्रीमान राजपाल सैनी से आग्रह है कि बुके देकर बुके अध्यक्ष आदरणीय व्यक्त करें और सामने बैठी सभी मातृशक्ति करें। ठीक है साहब। हर प्रकार से समाज के शुभचिंतक के रूप में जो हमारा मार्गदर्शन सदैव करते रहे हैं, श्रीमान नरेश बंसल जी से मेरा आग्रह है कृपया आए और सभी उपस्थित व्यापारी वर्ग का मार्गदर्शन अपने आशीर्वचन के माध्यम से करने का करें। श्रीमान नरेश बंसल जी, मैं सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय बंसल जी का स्वागत करने का करें। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सतीश जी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ आए बहुत पुराने अपने कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अग्रवाल महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रोशन लाल जी का भी माला डालकर उनका स्वागत करें। भारत माता की जरा जोर से मुट्ठी बंद करके लगना चाहिए कि अमरोहा से आवाज आई है। भारत माता की, भारत माता की। अमरोहा के इस व्यापारी सम्मेलन में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ललित तंवर जी, हसनपुर के हमारे यशस्वी विधायक श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, नगर पालिका के चेयरमैन श्री राजपाल सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष श्री मयंक अग्रवाल जी, श्री रोशनलाल जी, जिला मंत्री श्री सुधीर चौहान जी, पूर्व जिला महामंत्री कार्यक्रम संयोजक श्री सतीश अग्रवाल जी, भाजपा नेता श्री अंकुर अग्रवाल जी, श्री बुदित गुजर जी, जिला पंचायत के सदस्य गण, हसनपुर के मंडल अध्यक्ष श्री संजय शर्मा जी, प्रभारी मंडल अध्यक्ष हेमराज सैनी जी, रखालू मंडल अध्यक्ष ईश्वर चंद जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन उषा शर्मा जी, हसनपुर के सभी वरिष्ठ व्यापारी नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 9 वर्ष में जो कुछ हुआ है, भारत में जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, ग्राम सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री जी तक
सब विभिन्न माध्यमों से सहयोग करेंगे। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन इसमें होंगे। कहीं लाभार्थी सम्मेलन है, कहीं बुद्धिजीवी सम्मेलन है, कहीं लोकसभा की बड़ी जनसभा है, कहीं पर इन्फ्लुएंसर्स मीट है, कहीं मोर्चों के सम्मेलन है। उसी कड़ी में ये व्यापारी सम्मेलन भी है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सबको ये बताने का प्रयास करें कि 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है, और उस सकारात्मक परिवर्तन को लेकर, क्योंकि जहां हम सेवा से संगठन बनाने का काम करते हैं, वहीं संपर्क से समर्थन जुटाने का काम भी करते हैं। इस संपर्क के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में क्या परिवर्तन हुआ है। भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं अमरोहा के सम्मानित व्यापारी वर्ग को, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूं। अमरोहा का आम और यहां का ढोल विश्व में प्रसिद्ध है, बोलो है कि नहीं, है ना? तो आम की मिठास तो आपके व्यवहार में दिखाई दे रही है, और ढोल पूरे विश्व में बज रहा है, अमरोहा का नाम हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि आप ढोलक बजाओ, हम माफियाओं को बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो विशेष परिवर्तन है। डबल इंजन की सरकार का एक असर दिखाई देता है। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि आज 11 बजे तक भी दुकान खुलती है, पहले 7 बजे के बाद बंद हो जाती थी। बोलो ऐसा ही है क्या? बताइए, आप तो स्वयं व्यापारी, ऐसा ही है? आवाज नहीं आ रही। केवल भाषण नहीं देना है, बीच बीच में बताना भी है। ऐसा ही है? क्योंकि पहले प्रदेश के अंदर रंगदारी वालों का, माफियाओं का राज था। आज ईमानदार व्यापारियों का अवसर है। आज व्यक्ति सीना तान कर चल सकता है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बोलो है कि नहीं है? है तो हाँ बोलो भाई, नहीं है तो ना बोलो। है कि नहीं? मैं उत्तराखंड से आता हूं। मैं उत्तराखंड में प्रवास पर गया, रुद्रपुर। एक परिवार में मेरा भोजन था। मैंने उनसे पूछा कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बताइए उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन दिखाई देता है योगी जी के, मोदी जी के आने के बाद। उन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो बता रहा हूं। वो मेरे जैन समाज के बंधु थे। उन्होंने कहा, मैं पत्नी के साथ हस्तिनापुर गया था। हस्तिनापुर से लौटते हुए गढ़गंगा पर कि मेरी पत्नी बोली कि बहुत समय से मटरा नहीं खाया है, चलो मटरा खा ले। आप जानते हो मटरा गढ़गंगा पर खूब बिकता है, लोग खाते हैं। कहने लगे, मैं रेडी वाले से मटरा लेने के लिए गया। मैंने पूछा उससे कि मोदी जी और योगी जी के बाद क्या परिवर्तन लगता है। उस मटरा बेचने वाले ने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा, भाई साहब, अब जिस आजादी के साथ मैं जी रहा हूं, अपना मटरा बेच रहा हूं, पहले तो गुलामी से बदतर जीवन था। 11 बजे रंगदारी वाले आ जाते थे, गालियां सुनाते थे,
और जो पैसे होते थे वो ले जाते थे, और शाम को 7 बजे भी यही होता था। अब किसी की हिम्मत नहीं है योगी जी के राज में जो आकर हमसे रंगदारी मांग सके। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं, हर जिले की जो पहचान है उसको मार्केटिंग मिल रही है, बाजार मिल रहा है। 1,31,000 करोड़ का एक्सपोर्ट आज उत्तर प्रदेश कर रहा है। यहां का वातावरण ऐसा है कि आज व्यापारी यहां आना चाहता है। अभी यहां पर जेवर में हवाई अड्डा बना, इंडस्ट्रियल एरिया बना। मैं वहां पर गया, बीकानो वालों का प्लांट का उद्घाटन था। उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा पहली सरकार हमने देखी है जो उद्योग लगाने के लिए इतनी उत्साहित है, इतना सहयोग कर रही है। हमारा एयर टिकट सरकार ने बनाया, हम आए, हमने प्रस्ताव रखा और जितनी जल्दी सारी चीजों का क्लियरेंस मिला मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। बस योगी जी ने कहा 1 साल के अंदर अपना उद्योग वहां लगा दो, हमने उद्योग लगा दिया। इस प्रकार का औद्योगिकरण हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। भाई और बहनों, 9 वर्ष पहले 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार ये वंचितों की सरकार है, पीड़ितों की सरकार है, शोषितों की सरकार है, अनुसूचित जाति, आदिवासी जो आज तक उपेक्षित रहे उनकी सरकार है। और आप देखेंगे 9 साल की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, सब उस वर्ग के सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने वाली है। 2014 से पहले 10-15 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, वो भी आधे अधूरे। 2014 के बाद 9 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। ये उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। 2014 से पहले आपके परिवारों में भी अनेक बच्चों की नौकरियां लगी होंगी, अनेक जगह सर्टिफिकेट देने पड़ते होंगे, और वो सर्टिफिकेट गजटेड अफसर से अटेस्ट कराने पड़ते थे। वो लोग पढ़ते थे कि नहीं? हफ्ता 10 दिन घूमते रहते थे, गजटेड अफसर नहीं मिलता था। मिलता था तो अटेस्ट करने में बड़ा एहसान करता था, कोई सिफारिश लगानी पड़ती थी, विधायक जी को कहना पड़ता था, कुछ तो पैसे भी लेते थे उसके। मोदी जी ने आते ही कहा हमारा नौजवान भी गजटेड अफसर से कम नहीं है, विश्वसनीय है, अपने सर्टिफिकेट अपने आप टेस्ट कर लो। ये बहुत बड़ा स्वाभिमान नौजवान को दिया। उसके ऊपर एक विश्वास व्यक्त किया, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ कि मैं भी कुछ हूं। इस देश के अंदर गरीबी हटाओ के नारे बहुत लगे। गरीबी हटाओ के नारे के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पर गरीबी समाप्त नहीं हुई। मैंने बैंक में 24 साल नौकरी की है। कोई गरीब आदमी बैंक में खाता खोलने के लिए आता था तो बैंक के अधिकारी पूछते थे तुम्हारी शिनाख्त कौन करेगा। अब उस गरीब आदमी की शिनाख्त कौन करेगा? उसकी गरीबी उसकी शिनाख्त है। उसके जीवन में परिवर्तन आए। पहली बार किसी ने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकों को कहा इन सबके खाते खुलने चाहिए। जनधन के खाते खुले और उन्हीं बैंक अधिकारियों ने जो बैंक में आने के बाद खाता नहीं खोलते थे उनको बुला बुला करके कहा ताऊ जी खाता खोलिए, माता जी खाता खोलिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, गरीब है। उन्होंने कहा बिना पैसे के लिए मोदी जी ने कहा है 0 बैलेंस से खाता खोलिए। और ऐसे 48 करोड़ जनधन के खाते इस देश के अंदर खुले। गरीब आदमी आर्थिक क्षेत्र में आया,
उसको भी एटीएम मिला, उसने भी अमीर आदमी के साथ खड़े होकर कहा मैं भी आज एटीएम वाला हूं, मेरे पास भी एटीएम है। और उतना ही नहीं, बैलेंस शायद जीरो रहा, उसने अगर पूछ लिया 6 महीने के अंदर मेरा बैलेंस क्या है, तो खाता चलता हुआ माना गया और उसको 1 लाख रुपए का इसमें बीमा भी दिया गया, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया। गरीब आदमी के लिए किसी ने सोचा नहीं था। गरीब आदमी रोज खाता है, रोज कमाता है, उसके बाद कुछ होता नहीं, सुबह कमाने निकलता है, शाम को कमा कर लाता है, परिवार का पालन पोषण करता है। वो गरीब आदमी सुबह निकला, शाम को नहीं आ पाया, दुर्घटना हो गई, ऐसे में उसका परिवार चौराहे पर आ जाता था। दुर्घटना हो गई, उसकी जवान बेटी की शादी रुक जाती थी, उसके बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी। 70 साल तक किसी ने उस गरीब के बारे में सोचा नहीं। पहली बार गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने सोचा और केवल 12 रुपए में उसको 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? अगर 70 साल पहले होता तो शायद 2 रुपए में 5 रुपए में मिल जाता, और कैंप लगा लगा करके 12 रुपए में इंश्योरेंस दिया गया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने कैंप लगाए। जिनके पास 12 रुपए भी नहीं थे, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से उसके 12 रुपए दिए और उसको 2 लाख रुपए का बीमे का सुरक्षा चक्र देने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इतना ही नहीं, अटल बीमा योजना 330 रुपए में, अब शायद कुछ बढ़ गया है, लेकिन जब प्रारंभ हुई 330 रुपए में, फिर गरीब आदमी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 330 और 12 कितने हो गए? कितने हुए? 342। साल में दिन कितने होते हैं? 365। यानी 1 रुपए रोज से भी कम में गरीब आदमी को 4 लाख रुपए का बीमा चक्र देकर के, बोलो गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन का काम हुआ कि नहीं हुआ? 4 लाख ये हुए, 1 लाख जनधन के खाते का हो गया, 5 लाख रुपए का बीमा ये गरीब आदमी को मिला। हमारी माताएं बहनें, हम सब जानते हैं, आजादी के 70 साल के बाद भी माताओं बहनों को प्रतिदिन आत्मग्लानि का शिकार होना पड़ता था। प्रतिदिन उनका अपमान महसूस होता था। दैनिक क्रिया के लिए प्रातःकाल अंधेरे में जाना पड़ता था, सायंकाल भी अंधेरे में जाना पड़ता था। अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी। महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको गरिमा देने के लिए 12 करोड़ इज्जत घर बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बोलो किया है कि नहीं किया? महिलाओं को सम्मान दिया। हमारी माताएं बहनें लकड़ी पर खाना बनाती थी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैंने देखा अपनी माता जी को खाना बनाते हुए। जब वो चूल्हे पर अंगीठी पर खाना बनाती थी, लकड़ियां गीली होती थी बरसात में, धोते धोते अंगीठी को, चूल्हे को, आंख नाक कान सब बराबर हो जाते थे। हमारी माताएं बहनें समय से पहले बूढ़ी लगने लगती थी, आंखें खराब हो जाती थी, अस्थमा की बीमारी हो जाती थी। एक सर्वे में आया है कि लकड़ी पर खाना बनाने में महिलाएं जितना धुआं लेती है उतना धुआं 400 सिगरेट पीने से होता है। कल्पना करिए, 400 सिगरेट का धुआं महिला के अंदर जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? उसकी इस स्थिति को समझा गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ माताओं बहनों को मुफ्त में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम देश में पहली बार हुआ है। 2014 से पहले देश के अंदर 13 करोड़ गैस के कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ गैस के कनेक्शन है।
आज 90% लोगों के पास गैस के कनेक्शन है। भाई और बहनों, इतना ही नहीं, कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल में हमारे पास कुछ नहीं था। जब कोरोना आया, हमारे पास पीपी किट नहीं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास डॉक्टर्स नर्सों की कमी, हॉस्पिटल्स की कमी। मोदी जी ने लॉकडाउन किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लॉकडाउन हो गया, लोगों का रोजगार छिन गया, क्या होगा। लेकिन मोदी जी जैसे दूरदर्शी नेता ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। लॉकडाउन में हमने इतनी तैयारी की कि हमारे पास जो टेस्टिंग लैब नहीं थी, एक टेस्टिंग लैब होती थी पुणे के अंदर, जिसमें एक दिन में केवल 1500 टेस्ट हो सकते थे। हमने लॉकडाउन के अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा की कि हम एक दिन में 15 लाख टेस्ट कर सकते थे। 3000 लैब हमने बना करके खड़ी। पीपी किट हम इतनी बनाने लगे कि आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज वेंटिलेटर की कमी नहीं, ऑक्सीजन 10 गुना 2014 से ज्यादा हो गई। 2014 से पहले जो कुछ था, अगर मैं उसकी चर्चा करूंगा तो आप देखेंगे, जब कोरोना काल में कहा कि लॉकडाउन में लोगों का रोजगार छूट गया, क्या होगा, हमने कहा भी है कि मोदी जी की 2 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सेवा हमने की, कोरोना काल में करके दिखाया। जहां सरकार ने 9 महीने के अंदर अपनी एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार की। पहले कोई महामारी आती थी तो सारे विश्व का टीकाकरण हो जाता था, तब हमको वैक्सीन मिलती थी। मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने में हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन तैयार की। और इतना ही नहीं, आज विश्व की सबसे विश्वसनीय वैक्सीन वो है जिन्होंने उस समय कहा कि ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, उन्होंने भी बाद में चुपके से वो वैक्सीन लगवाई। WHO ने कहा, जिस प्रकार हमने विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ, एक नया पैसा किसी को देना नहीं पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। और इतना ही नहीं, हमने वसुधैव कुटुंबकम के अपने सिद्धांत का भी पालन किया। लगभग 100 देशों को हमने वैक्सीन मुहैया कराई, उसका कोई लाभ नहीं उठाया। समय हमने करके दिखाया। भारत एक ऐसा नहीं था, तब से लेकर आज तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाला कोई देश विश्व के अंदर है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष है। हमने 80 करोड़ लोगों को। और जब हम सेवा से संगठन की बात करते हैं तो मेरे को गर्व है कि मैं उस पार्टी का आदमी हूं जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3-3 महीने तक मोदी किचन चलाकर, मोदी किट बांटकर 22 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया। हमें गर्व है इस बात। और 80 करोड़ लोगों को हमने दिया, भूखे नहीं किसी को सोने दिया, जिसके कारण देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई दुकान नहीं लूटी, कोई गोदाम नहीं लूटा और कोई भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं सोया। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे किसान भाई, 10 करोड़ किसानों को हमने 6000 रुपए सालाना सम्मान निधि देने का काम किया।
2.5 लाख करोड़ की किसानों को सब्सिडी दी, क्योंकि आप सब व्यापारी ये जानते हैं कि किसान अगर खुशहाल है तो व्यापारी भी खुशहाल होगा। किसान की जेब में पैसा है तो वो बाजार के अंदर आता है, खरीदारी करता है, और किसान के पास पैसा नहीं है तो व्यापारी को भी मक्खी मारनी पड़ती है। वो भी कहता है इस बार तो किसान पे फसल में पैसा ही नहीं। तो सारा ध्यान किया गया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में खाद के दाम बढ़ गए, 2,500 रुपए गट्टा। सरकार ने एक पैसा भी किसानों के ऊपर नहीं जाने दिया, सारा का सारा खुद वहन किया। भाइयों बहनों, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे एक समय के, श्री राजीव गांधी, कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो कितने पहुंचते हैं? बोलिए, कितने पहुंचते हैं? वो कहते थे 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए लोग बीच में खा जाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज जितने पैसे पहुंचते हैं, जितने हम डालते हैं, बटन दबाते हैं, डीबीटी के माध्यम से पूरे के पूरे पैसे जाते हैं। एक नया पैसा भी बिचौलिया बीच में खा नहीं सकता। हमने 23 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजा है, जिससे 3.25 लाख करोड़ रुपया देश का बचा है, जो बिचौलियों की जेब में जाता था, आज वो विकास के काम में लगा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी में जबरदस्त काम हुआ है। आप देख रहे हैं नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हर दिन में एक वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है। वो हो रही है कि नहीं हो रही? 2014 से पहले केवल 74 हवाई अड्डे थे। 70 साल में 74 हवाई अड्डे और 9 साल में भी 74 हवाई अड्डे। यह है काम करने की शैली का अंतर। आज सारी दूरी घटी है। मैं पहले देहरादून से चलता था, दिल्ली जाता था, 7 घंटे लगते थे। आज मैं 4 घंटे में बाई रोड पहुंच जाता हूं। और अभी नया एक्सप्रेस वे बन रहा है। मोदी गडकरी जी का दावा है कि 2.5 घंटे में हम दिल्ली आ जाएंगे। ट्रेन में भी हम 6 घंटे में आते थे। अभी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, जो 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा रही है। मेरी रेल मंत्री जी से बात हुई, वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा फॉरेस्ट का इशू है, क्योंकि फॉरेस्ट में उस स्पीड से चल नहीं सकती। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3.5 घंटे में वंदे भारत दिल्ली पहुंचेगी। यह है काम करने का अंतर। पहले 1 महीने में 600 मीटर रेल लाइन इलेक्ट्रीफाई होती थी। मोदी जी के समय में 1 महीने में 6 किलोमीटर यानी 10 गुना रेल लाइन इलेक्ट्रीफाई हो रही है। नई नई रेल लाइन बिछ रही है। नॉर्थ ईस्ट में देखो, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। जब विकास होता है तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं, मांग बढ़ती है, पूर्ति बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, नौजवानों को रोजगार मिलता है। मेक अप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन सब योजनाओं का कितना लाभ हुआ है आप अंदाजा लगाएंगे। 2014 से पहले 400 स्टार्टअप थे और 9 साल में 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 1 लाख स्टार्टअप का मतलब है 5-6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सैकड़ों लोगों को रोजगार एक स्टार्टअप में। उसमें से 100 तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। 80 के करीब यूनिकॉर्न है।
तो देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं का टैलेंट है, भारत टैलेंट हब बन रहा है। आज सामरिक दृष्टि से हम कितने सुरक्षित हैं। हमारे स्वर्गीय जनरल वीपी रावत ने कहा था, मेरी एक बार उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा आज भारत की इतनी क्षमता है कि हम एक बार में 2.5 देशों के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान से एक समय में युद्ध लड़ सकते हैं। आज भारत की नौसेना की ताकत बढ़ी है, राफेल आए हैं, अपाचे आए हैं, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए। रक्षा के क्षेत्र में 9 साल में 23 गुना वृद्धि हुई है। पहले 686 करोड़ का एक्सपोर्ट था, अब 16,000 करोड़ का रक्षा के क्षेत्र में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अनेक चीजों को हम अपने आप बना रहे हैं। आज हमारी वंदे भारत की डिमांड विदेशों में है। हमारे तेजस विमान, फाइटर विमान, ब्रह्मोस, हमारी मिसाइल, ये दूसरे देश हमसे मांग रहे हैं। विश्व जब मंदी के दौर में चल रहा है, भारत सबसे तेज गति से जाने वाली अर्थव्यवस्था है। जहां दूसरे देशों की इन्फ्लेशन, महंगाई डबल डिजिट में है, वहां उसको 5% से कम रखने में सफल है। आज हमारे मुकाबले किसी की जीडीपी बढ़ने की बात नहीं है, 6.5-7% की रेटिंग हमको दे रहे हैं। यह कुशल प्रबंधन है, सेवा और सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। गरीब कल्याण की मैंने चर्चा आपको की है। इतना ही नहीं, गरीब आदमी गंदगी से परेशान होकर बीमार होता था। वो गरीब आदमी देश की ताकत बने, बीमार ना हो, उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं झाड़ू लेकर सड़क पर निकले, क्योंकि गंदगी से सबसे ज्यादा चपेट में गरीब आदमी आता है। वो स्लम्स में रहता है, बस्तियों में रहता है। उसके बाद भी वो बीमार हो जाए तो उसकी चिंता करने का काम कौन करेगा? दवाइयां बड़ी महंगी आती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल करके गरीब आदमी को सस्ती दवाई देने का काम किया। बोलो किया है कि नहीं किया? आज 9,300 जन औषधि केंद्र गरीब आदमी को 50% से लेकर 90% तक सस्ती दवाई दे रहे हैं। जिसका पहले 5,000 दवाई का खर्चा आता था, वो आज 1,800 में उसका काम चल रहा है। 20,000 करोड़ गरीबों का बचा है उससे। ये गरीबों के लिए, गरीबों का सम्मान है, उनके लिए काम करना है। इतना ही नहीं, दवाई से भी काम न चले, गरीब आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीब आदमी भूखा न मरे, इसके लिए 80 करोड़ का मुफ्त राशन। गरीब आदमी दवाई के अभाव में न मरे, इसके लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत के अंतर्गत उस आदमी को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? गरीब आदमी को आवास दिया, गरीब आदमी को गैस का कनेक्शन दिया, शौचालय आवास भी दिया। वो दवाई के अभाव में न मरे, दवाई सस्ती दी। पैसे के अभाव में इलाज उसका रुके नहीं, कैशलेस इलाज दिया। और पानी के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। 12 करोड़ घरों में स्वच्छ पानी नल से पहुंचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हम सब व्यापारी बंधु बैठे हैं, व्यापार को भी सरल करने का काम, व्यापारी को भी सम्मानित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं उत्तराखंड से आता हूं, मुझे मालूम नहीं उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे। मेरी सरकार ने
व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने का काम मेरी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपके यहां अगर किया नहीं होगा तो मांग उठाएंगे तो हो जाएगा आपके यहां भी। डबल इंजन की सरकार है, व्यापारियों को मिलना चाहिए। छोटा व्यापारी जो अपना काम चलाता है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उसको 3,000 रुपए तक की पेंशन देने का काम मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। व्यापारी को अफसरशाही परेशान न करे, व्यापारी से कोई जिम्मेदारी न मांगे, कोई माफिया उसको तंग न करे। पहले माफियाओं का राज था, व्यापारी शिकुर कर रहता था, आज व्यापारी सीना तान के रहता है। माफिया जमानत तोड़वा करके जेल में जाता है। आज दहशत है तो वो व्यापारी में नहीं है, वो माफिया में दहशत है। ये काम मोदी और योगी जी की सरकार में हुआ है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत सी बातें गिनाई जा सकती है, मेरे पास इतना बड़ा है, मैंने देखा नहीं इसको, लेकिन बहुत कुछ है इसमें। बोलूंगा तो घंटों लग जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से आपके पास आएंगे। आपका स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन उनको बराबर मिलता रहता है। ये समर्थन और बढ़े, मैं इसके लिए आपके पास आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2009 में हमारी पार्टी को 9 करोड़ वोट मिला, 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिला, और सेवा से संगठन करते हुए हम चले गए। 2019 में हमको 23 करोड़ वोट मिला। अब हम चाहते हैं कि और विस्तार हो, आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। हम चाहते हैं 2024 में आपके आशीर्वाद से हमको 30 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। इसके लिए हम आपके पास आए। हम देश का कायाकल्प करना चाहते हैं, हम देश को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, हम देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। आज विदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी की जो साख है, आप जानते हैं, अभी 3 दिन की यात्रा पर गए थे, तो पीएनजी के उप प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, उनके पांव छुए। किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी यू आर बॉस। किस प्रकार से विश्व का दादा कहने वाला अमेरिका, जो विश्व का अपने को दादा मानता है, वो आकर के प्रधानमंत्री जी की पीठ पर हाथ रख के कहता है मोदी जी यू आर सो पॉपुलर इन अमेरिका, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मोदी जी ने जिस कूटनीति का, जिस 130 करोड़ लोगों की सामर्थ्य का प्रदर्शन विश्व के सामने किया है, और जो उनका रेटिंग है, आज 78% का रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग मोदी जी का है, और 35% का रेटिंग जे बाइडेन का है। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन कल्पना करिए, मन मन में तो सीने में सांप बोल रहा होगा कि हम तो विश्व के दादा हैं, हमारा रेटिंग नहीं है, और ये कल का प्रधानमंत्री, इससे पहले तो प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं था, आज उसका ऑटोग्राफ मांगना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र इस पर चल रहे हैं कि कैसे मोदी जी को हटाया जाए, योगी जी को हटाया जाए। बोलो, मोदी जी और योगी जी हटने चाहिए क्या? हटने चाहिए क्या? तो फिर ये खाली कहने से काम नहीं चलेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। कुछ को हम जगाने निकले हैं, कुछ को आपको जगाना है। आप व्यापारी हैं, आपको रोज 10, 20, 50 लोग मिलते हैं। केवल चुप रहने से, कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें तो व्यापार करना है। व्यापार हम 2014 से पहले भी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे आपको पता है। व्यापार और ढंग से करें, इसके लिए आपको मुखर होना पड़ेगा। जो आपके संपर्क में आते हैं उनको आपको बताना पड़ेगा
कि 9 वर्ष में किस प्रकार देश का कायाकल्प हुआ है, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार हमारे आस्था स्थलों का सौंदर्यीकरण हुआ है। केदारनाथ देख लो, विश्वनाथ देख लो, उज्जैन का महाकाल देख लो। और 500 साल से जो संघर्ष कर रहे थे भगवान राम जन्मभूमि का, वो भी आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। इस सबका सम्मान बढ़ाने के लिए हम जनसंघ की स्थापना काल से कहते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और वो लोग हमसे कहते थे कि आप कभी 370 हटा नहीं पाओगे, लेकिन हमने वो करके दिखाया। और जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा कश्मीर के अंदर। भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आज इस 26 जनवरी पर फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर में तिरंगा फहराया और जनगण मन गाया, भारत माता की जय बोली। ये है परिवर्तन। उस कश्मीर के अंदर घर घर में तिरंगा फहर रहा है। G20 देशों की बैठक हो चुकी है, सफल बैठक हुई है, हमने दिखाया है ये। और वहां पर तिरंगा तो उठाने वाले हो गए, अब पत्थर फेंकने वाले नहीं है। कोई मिलता है पत्थर फेंकने वाला? पत्थर फेंकने वाला नहीं मिलता। यह परिवर्तन है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हम सबको भी उसमें अपनी सक्रिय सहयोग करना है। इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी है, कहीं हमको पछताना ना पड़े। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से 47 के अंदर लाहौर से लोगों को सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। उनके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, खेती की कमी नहीं थी, लेकिन सब वहीं छोड़कर आना पड़ा। मां बेटियों को बेइज्जत होना पड़ा। आजादी के बाद कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि समय पर चेते नहीं। मैं इसलिए आपको चेता भी रहा हूं कि अगर हम चेते नहीं, हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया, हमने अमरोहा से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जिताया, तो वो परिस्थितियां 10-20 साल में यहां भी दिखाई दे रही है। आज मेरे प्रदेश के अंदर हो रहा है, आंकड़े आ रहे हैं जिस प्रकार से डेवलपमेंट चेंज हो रही है। आपके यहां तो बुलडोजर बाबा हुए हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी अतिक्रमण की हुई 800 मजारे हटा दिए। चेतने की आवश्यकता है। देश को कहां ले जाना है, नहीं तो कहां चला जाएगा। लैमों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये ना हो जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें। कार्यकर्ता अपना काम छोड़कर जा रहा है संपर्क करने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि दुकान बंद करके आप भी जाओ। आप दुकान पर बैठकर, व्यवसाय पर बैठकर आपसे जो मिलने आते हैं उनको बताइए देश में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा हो रहा है। उनको कन्विंस करिए, उनको कहिए कि आज देश की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से ज्यादा ताकत से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश विरोधी ताकतें एक मंच पर आकर षड्यंत्र कर रही हैं कि कैसे इस सरकार को हटाया जाए। और ज्यादा जिम्मेदारी आपकी, हमारी हो जाती है। आप 300 दिन बाकी है। यहां पर शुरू में 500 के लगभग लोग बैठे थे, अब मैं समझता हूं 300 हो गए। बैठे हैं कि नहीं? 300 लोग आप बैठे हैं। रोजाना अगर आप केवल 10 लोगों से अपने व्यवसाय पर बैठे हुए सकारात्मक बात करें, बीजेपी और मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद देने की बात करें, उनकी उपलब्धियों को बताएं, देश में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि 300 दिन में लगभग आप 90,000 लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, यही
ये कम संख्या नहीं है। और जिनको आप पहुंचाएंगे वो भी आगे बात करेंगे तो बहुत मल्टीप्लाई होता है, ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई होता है। आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं उसके लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। समय ज्यादा हो गया, बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बहुत कह चुका हूं। आप सबने मुझे सुना, आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों का आभारी हूं। आप सबने सुना, आपका भी आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा व्यापारियों के नेता को कुर्बानी से कृपया आज कार्यक्रम के समापन को होता है।